नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाले हैं, जो धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर भगवान कृष्ण ने सुनाई थी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, आप मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में भोगीपुर नाम का एक नगर था। इस नगर के राजा पुंडरीक थे। ये नगर बहुत ही वैभवशाली था। इस नगर में अनेक किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं निवास करती थी। उस नगर में ललिता नाम की एक अप्सरा ललित नामक एक गंधर्व के साथ रहती थी। दोनों में आपस में बहुत ही प्रेम था। एक बार राजा पुंडरीक के दरबार में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और वो स्वर से भटक गया। सभा में मौजूद एक नाग ने ललित के स्वर को भटकने का भांप लिया और वह नाग राजा पुंडरीक को जाकर बता दिया कि ललित अपने स्वर से भटक गया है। इस पर राजा को ललित पर बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस का जीवन व्यतीत करो। राजा के श्राप से गंधर्व ललित उसी क्षण एक विशालकाय राक्षस बन गया और जंगल जंगल भटकने लगा और उसे जंगल में बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ा। ये बात जब ललिता को पता चली तो वो बहुत ही दुखी हुई और वह भी अपने पति के पीछे पीछे जंगल में भटकने लगी और भटकते भटकते वो अपने पति के लिए निवारण का उपाय भी खोजने लगी। जंगल में घूमते घूमते उसे एक दिन एक मुनि का आश्रम दिखा। ललिता जब आश्रम में पहुंची तो वहां पर एक मुनि बैठे हुए थे। ललिता ने मुनि को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा मुनि को बताई। ललिता की व्यथा सुनकर मुनि बहुत ही उन्हें दुख हुआ और उन्होंने ललिता को बताया कि तुम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी का व्रत रखो। मुनि का आशीर्वाद पाकर गंधर्व पत्नी ललिता ने कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से गंधर्व ललित को श्राप से मुक्ति मिल गई और वह अपने पुराने रूप में फिर आ गया। इस प्रकार ललित और ललिता दोनों अपना सुखी जीवन बिताने लगे। कथा के प्रभाव से ललित श्राप से मुक्त हो गया। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।